से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। शाहरुख खान, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक एक्टर का नहीं बल्कि ग्लोबल स्टारडम का सिंबल है। पर सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली का एक आम सा लड़का आखिर इतना बड़ा ग्लोबल एम्पायर खड़ा कैसे कर देता है। आइए इसी कहानी को समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके सबसे मशहूर टाइटल से, बॉलीवुड के बादशाह। पता है, ये सिर्फ एक निकनेम नहीं है, इसका मतलब है शहंशाह। और ये टाइटल उन्हें यूं ही नहीं मिला, ये दशकों की जबरदस्त कामयाबी और दुनिया भर से मिले बेशुमार प्यार का नतीजा है। यही उनके असली कद को दिखाता है। तो सवाल फिर वहीं आकर रुकता है। कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, फिर दिल्ली से आया एक शख्स ये सब कैसे कर गया? बस यही वो सफर है जिसे आज हम परत दर परत खोलने वाले हैं। तो इस कहानी की शुरुआत मुंबई की ग्लैमरस दुनिया से नहीं होती, नहीं, इसकी शुरुआत होती है दिल्ली की गलियों से, जहां इस इनक्रेडिबल सफर की पहली ईंट रखी गई थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये उनके करियर के शुरुआती लेकिन सबसे जरूरी कदमों को दिखाती है। देखिए, 1965 में दिल्ली में जन्म हुआ, फिर थिएटर से एक्टिंग की शुरुआत हुई, फिर आया फौजी जैसा टीवी सीरियल जिसने उन्हें घर घर में पहुंचा दिया, और फिर 1992 में हुई बॉलीवुड में ग्रैंड एंट्री। मतलब एक एक कदम बिल्कुल सधा हुआ। शाहरुख खान का एक बहुत ही फेमस कोट है, सफलता एक अच्छी टीचर नहीं होती, असफलता आपको विनम्र बनाती है। और ये लाइन उनकी पूरी मानसिकता को बयां करती है। इसी सोच ने उन्हें हमेशा जमीन से जोड़े रखा और मुश्किल से मुश्किल किरदार चुनने और हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत दी। अच्छा, अब आते हैं उस पल पर, वो मोमेंट जब सब कुछ बदल गया, जब एक टैलेंटेड नौजवान देखते ही देखते देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया। और वो मोमेंट था 1995 में आई फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ। ये उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी, अरे ये तो एक फिनोमेनॉन बन गई। सोचिए, मुंबई के एक थिएटर में 20 साल से ज्यादा चली इस एक फिल्म ने पूरी पीढ़ी के लिए रोमांस की परिभाषा बदल दी और शाहरुख को बना दिया द किंग ऑफ रोमांस। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ एक हिट किरदार के दम पर कोई लेजेंड थोड़ी बनता है ना? शाहरुख खान के लिए असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ था, खुद को बार बार रीइन्वेंट करना और ऑडियंस को हर बार कुछ नया, कुछ अलग देना। और उन्होंने ये किया कैसे? ये देखिए, उनकी रेंज कमाल की है। एक तरफ वो DDLJ और कल हो ना हो के परफेक्ट रोमांटिक हीरो हैं, तो दूसरी तरफ डर और बाजीगर में नेगेटिव रोल करके सबको हैरान कर दिया। और ये सिलसिला रुका नहीं। डॉन और पठान जैसी फिल्मों में एक्शन हीरो बनकर उन्होंने सारे मिथ तोड़ दिए। और उनका असर वो सिर्फ इंडिया तक नहीं रहा। सच तो ये है कि उन्होंने बॉलीवुड को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दी। जरा ये नंबर देखिए, 3.5 अरब, 3.5 बिलियन। ये दुनिया भर में उनके फैंस की अनुमानित संख्या है। ये आंकड़ा उन्हें इस प्लैनेट के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक बनाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी अपील वाकई ग्लोबल है। मतलब सिर्फ साउथ एशिया में नहीं, जर्मनी, पेरू, फ्रांस ऐसे देशों में भी जहां बॉलीवुड की उतनी पहुंच नहीं थी, वहां भी लोग उनके दीवाने हैं। और यही वजह है कि फ्रांस ने उन्हें अपने सबसे बड़े सिविलियन ऑनर से भी नवाजा। तो इतने दशकों की इस जबरदस्त कामयाबी के बाद एक सवाल मन में आता है कि शाहरुख खान की असली लेगेसी, उनकी असली विरासत आखिर है क्या? तो चलिए उनके इतने बड़े करियर को कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेटने की कोशिश करते हैं। उनकी सबसे बड़ी देन शायद इंडियन सिनेमा का ग्लोबलाइजेशन है। उन्होंने अपने स्टारडम और चार्म के दम पर बॉलीवुड को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, और आज ये एक ग्लोबल कल्चरल फिनोमेना है। और दूसरी बात, उनकी कहानी अपने आप में एक मिसाल है। ये उस सेल्फ मेड सपने का जीता जागता सबूत है कि एक आउटसाइडर भी सिर्फ अपने टैलेंट और कड़ी मेहनत के दम पर एक पूरा एम्पायर खड़ा कर सकता है।